नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर प्रीति और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताऊंगी कि डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करना है। डायबिटीज़ मतलब शक्कर वाली बीमारी, मधुमेह, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है आहार, विहार और आयुर्वेदा से। आहार मतलब प्रॉपर आपको कौन सा डाइट आपको फॉलो करना है। विहार मतलब कौन सी एक्सरसाइज आपको करना है डेली बेसिस पे, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाए, रिड्यूस हो जाए और आपका इंसुलिन जो है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए। तो और आयुर्वेदा के कुछ पावरफुल हर्ब्स है, कुछ रेमेडीज़ है जिसका बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है डायबिटीज़ में और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी आरोग्यदायी टिप्स से जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें। हमारे देश में तकरीबन 10 से 14% लोग मधुमेही है, मतलब डायबिटीज़ ये बीमारी से बाधित है, विच इज़ वेरी बैड। WHO ने हमारे देश को वर्ल्ड्स कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ ऐसे घोषित किया है। इसलिए आप समझ सकते हो कि डायबिटीज़ ने कितना गंभीर स्वरूप प्राप्त किया है हमारे देश में। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ ये एक स्लो पॉइजन जैसा है जिसका असर शरीर के हर एक अवयव पे होता है, हर एक ऑर्गन पे होता है। इसके वजह से कोरोनरी हार्ट डिसीज़ मतलब हृदय और हृदय रक्त वाहिकाओं के बीमारियां हो सकती है, मतलब कोरोनरी हार्ट डिसीज़, ब्लॉकेजेस, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट डिसीज़ जैसे रोग हो सकते हैं। इसका रीनल पे मतलब किडनी पे भी बेहद बुरा असर हो सकता है। इसके वजह से रीनल फेल्योर भी हो सकता है। ये लेट केसेस है, लेट कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन हो सकता है। इसलिए आपको डायबिटीज़ कंट्रोल और मैनेज करना ज़रूरी है। डायबिटीज़ की वजह से स्किन डिसीजेस भी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। तो आपको अभी ध्यान में आया ही होगा कि डायबिटीज़ कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। आजकल हर एक घर में एक तो पेशेंट रहता ही है जिससे डायबिटीज़ है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और वो सब चीज़ें फॉलो करिए जो मैं आज बताने वाली हूँ। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में या फिर मैनेज करने में 3 फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। वो है आहार मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट, दूसरा है विहार मतलब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्या रोल है डायबिटीज़ कंट्रोल में, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। और तीसरा है आयुर्वेदिक हर्ब्स, रेमेडीज़ और मेडिसिन विच इज़ वेरी पावरफुल टू कंट्रोल डायबिटीज़। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि डायबिटीज़ के टाइप्स क्या है। डायबिटीज़ 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल। टाइप 1 जो होता है वो कंजेनाइटल या फिर जुवेनल, बहुत ही यंग एज में हो जाता है। इसमें इंसुलिन की बहुत कमी रहती है, इसलिए वो इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है हर किसी को हो सकता है। वो होता है पुअर लाइफस्टाइल, खाने पीने का कोई नियम नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना है, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, उसके वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में डेवलप होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में डेवलप होता है वो कंट्रोल में लाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि टाइप 1 और टाइप 2 कंट्रोल में लाना मुश्किल है। तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो हम प्रॉपर आहार विहार और आयुर्वेदा के पावरफुल हर्ब्स से रिवर्स कर सकते हैं। और जब माइल्ड डायबिटीज़ हो, मतलब शुरुआत ही हो डायबिटीज़ की, तो ये पूरा ही कंट्रोल हो सकता है अपने एक्सरसाइज और अपने आहार के बलबूते पे। तो आप समझ सकते हो कि ये 3 फंडामेंटल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैं बताऊंगी कि विहार मतलब एक्सरसाइज का क्या रोल है डायबिटीज़ को मैनेज करने में। तो डेली एक्सरसाइज जब हम करते हैं तब हमारी हृदय की कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। उसके वजह से डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशन है, हृदय और रक्तवाहियों के जो भी डिसीजेस है वो नहीं होते और ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस हो जाती है। इसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज की वजह से वेट कंट्रोल में आने लगता है, बॉडी शेप में आने लगती है। इसके वजह से हमारा जो जीवन है उसका जो मतलब जीवन काल है वो बढ़ जाता है और उसके साथ ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है।
ये सारे बेनिफिट्स है एक्सरसाइज के। अब मैं बताऊंगी कि एक्सरसाइज कौन सा करना चाहिए। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप एरोबिक्स मतलब डायनेमिक एक्सरसाइजेस और स्टैटिक एक्सरसाइजेस या फिर योगा तीनों भी कर सकते हैं। डायनेमिक या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस जो होते हैं जिसमें इंक्लूड होता है वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग, ऐसे जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट बढ़ने के बाद बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। इसकी वजह से हृदय की कार्यक्षमता बढ़ती है, हृदय का आरोग्य सुधर जाता है और ये सब का बेनिफिट होता है डायबिटीज़ में, शुगर लेवल रिड्यूस होने में, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होने में। तो डेली एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हाइपरटेंशन या फिर कोरोनरी रिलेटेड कोई डिसीजेस नहीं है, तो आप स्टैटिक एक्सरसाइजेस मतलब जिम्नाज़ियम, वेट ट्रेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं या फिर आप योगा कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह एक्सरसाइज या फिर विहार का रोल है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। अब मैं आपको आहार में कौन से चेंजेस लाने हैं डायबिटीज़ मैनेज करने में वो मैं बताऊंगी। कुछ अच्छे बदलाव जो है वो लाने पड़ेंगे डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि 30% डायबिटीज़ सिर्फ आहार और एक्सरसाइज से ही मैनेज किया जा सकता है। तो आहार में आपको क्या पथ्य है, मतलब कौन सा आहार सेवन करना है और कौन सा अवॉइड करना है, क्या अपथ्य है वो मैं बताऊंगी। डायबिटीज़ में अपथ्य है तली हुई कोई भी चीज़ें, तला हुआ आलू या फिर अचार, पापड़, शुगर, स्वीट्स, कोई सी भी मिठाई, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर ऐसे बेवरेजेस जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव है, बहुत ज़्यादा शुगर है, ये सारे अन्न पदार्थों को आपको अवॉइड करना है कम्प्लीटली। आहार आप कौन सा ले सकते हो, पथ्य क्या है ये मैं बताऊंगी। आप गेहूँ, बाजरा या फिर ज्वार की रोटी ले सकते हो। आप भिन्न भिन्न प्रकार की दाल का समावेश अपने डाइट में कर सकते हो। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करने हैं, सैलेड्स ऐड करने हैं, ककड़ी, गाजर, बीट, गोभी या फिर बहुत सारे सैलेड्स जो भी अवेलेबल है आपके एरिया में वो आपको ऐड करना है अपने डाइट में। यह आपको पथ्य है डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ के लिए सैम्पल डाइट चार्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो में बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको पर्सनल कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डॉक्टर प्रीतिज़ हेल्थ टिप्स पे, या फिर हमें मेल भी कर सकते हैं। लिंक और सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक काढ़ा बताऊंगी जो आपको रोज़ाना लेना है। इसके वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ ही आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और लाभदायी रहेगा। तो काढ़ा दोनों प्रकार का है, एक जो है वो सुबह खाली पेट लेना है और दूसरा जो है शाम के समय लेना है। तो आपको पहले काढ़े के लिए मतलब सुबह खाली पेट जो लेना है वो काढ़े के लिए चाहिए मेथी के दाने, सौंफ, सादी सौंफ, दालचीनी और 1 गिलास पानी। आपको एक पतीले में 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच 1 टीस्पून मेथी के दाने लेने हैं, 1 टीस्पून बड़ी शेप मतलब सादी सौंफ लेनी है और अपने उंगली के इतने आकार का दालचीनी का टुकड़ा डालना है। और वो जो पानी है उसको आपको आधा होने तक मध्यम आंच पे बॉईल करना है और जो भी आपका लिक्विड बना है, काढ़ा बना है, छन्नी से फिल्टर करके वो आपको कंज्यूम करना है रोज़ाना सुबह खाली पेट। बहुत ही मैजिकल ड्रिंक है ये, बहुत ही मतलब अच्छा इफ़ेक्ट होता है आपके बॉडी पे, आपका डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने में, आपका वेट रिड्यूस करने में, आपकी शुगर लेवल रिड्यूस करने में। इसको आपको रोज़ाना लेना है। और एक काढ़ा है जो आपको शाम को लेना है रोज़ाना, वो उसमें आपको बनाने के लिए 1.5 ग्लास मिनरल वाटर, उसमें 1 चम्मच दारू हरिद्रा, 1 चम्मच देवदारू चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच
नागरमोथा चूर्ण डाल के वो 1.5 ग्लास पानी का हाफ होने तक उसे मध्यम आंच पे बॉईल करना है। रोज़ शाम को आपको उसे कंज्यूम करना है। ये सारे जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई वो आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएंगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन से डायबिटीज़ को बहुत ही अच्छे से मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आहार और विहार का अच्छे से अवलंब किया तो ये एक चमत्कारी ड्रिंक से कम नहीं होगा। ऐसे ही आरोग्यदायी टिप्स के लिए हमें फॉलो करें, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आरोग्यदायी टिप्स से जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन ऑन करें। थैंक यू।